मैं आप सभी को दो शब्द बताने के लिए जा रहा हूँ। आज आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे और मेरा बच्चों से अनुरोध है जो साइलेंस रहें, चुप रहें और बात को सुनें। भीम की तारीफ करूं कैसे, मेरे शब्दों में इतना जोर नहीं। दुनिया का इतिहास पढ़ा है हमने, मगर आपके जैसा कोई और नहीं, आपके जैसा कोई और नहीं। भारत में जन्मे महामानव, भारत को दिशा और दिशा देने वाले बोधिसत्व विश्व रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, शिक्षा के महानायक महात्मा ज्योतिबा फुले जी, शिक्षा के महानायक महात्मा ज्योतिबा फुले जी मनवाद की रीढ़ की हड्डी को अपने जूते की नोक से ठोकर मारकर तोड़ने वाले साहब पेरियार जी, भारत के दबे कुचले शोषित समाज को जगाने वाले साहब कांसीराम जी, भारत में जन्मे सभी संत महापुरुषों को मेरा कोटि कोटि नमन करते हुए सम्मानित मंच को मेरा नमो बुद्धाय, जय भीम। साथियों, आज के दिन आज हम बाबा साहब की 134वीं जन्म जयंती मना रहे हैं। आप सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूं, आप सभी का अभिनंदन करता हूं, आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं। आज के दिन मैं उन लोगों के बारे में कुछ कहना चाहता हूं जिनकी औकात चारपाई पर बैठने की नहीं थी, आज जो बड़े बड़े पदों पर बैठकर कह रहे हैं कि बाबा साहब ने हमारे लिए किया ही था। बात उन दिनों की है 26 नवंबर 1949 को, जब बाबा साहब ने इस देश को संविधान बना करके सौंपा। 26 नवंबर 1949 को जब बाबा साहब संसद में संविधान बना करके संविधान सौंप करके बाहर आ रहे थे, तो बाबा साहब के चेहरे पर हंसी थी। बाबा साहब बहुत खुश थे। आचार्य कृपलानी जी ने बाबा साहब से पूछा कि अम्बेडकर आज आप बहुत खुश हैं, तो बाबा साहब ने आचार्य कृपलानी जी से कहा कि हाँ, आज मैं बहुत खुश हूं। आज से पहले जो राजा रानी के पेट से जो जन्म लेता था, आज मैं ऐसी व्यवस्था करके आया हूं। आज मैंने रानी के पेट का ऐसा ऑपरेशन किया है कि आज के बाद राजा रानी के पेट बल्कि मतदान ईवीएम या बैलेट पेपर से चलेगा। साथियों, बाबा साहब ने हमें राजा बनाने का काम किया है। हमारे लिए बाबा साहब ने 4 संतानें कुर्बान की हैं, और फिर भी लोग कहते हैं कि बाबा साहब ने हमारे लिए किया ही नहीं। नींदें अपनी खोकर जगाया हमको, नींदें अपनी खोकर जगाया हमको, आंसू अपने गिराकर हंसाया हमको। ऐ मेरे दोस्त, मत भूल उस महान को। जमाना कहता है बाबा साहब जी को, जमाना कहता है बाबा साहब जी को। न करो वंदना तुम उनकी जिन्हें तुम जानते नहीं हो, न करो वंदना तुम उनकी जिन्हें तुम पहचानते नहीं हो। क्यों उलझे हुए हो तुम पाखंडियों के बनाए इस भंवरजाल में? क्यों उलझे हुए हो तुम पाखंडियों के बनाए हुए इस भंवरजाल में? जरा बाहर निकल कर देखो, बहुत खुश रहोगे इस संसार में। साथियों, हमें किसी ने कुछ नहीं दिया, किसी भगवान ने कुछ नहीं दिया। जो भी कुछ दिया बाबा साहब हमें आपके संविधान में दिया। क्यों पूजते हो तुम उनको? क्यों पूजते हो तुम उनको जिन्होंने तुम्हारा शोषण किया है?
अरे पूजना है तो बेशक पूजो अगर उनको, मगर इनको जिन्होंने तुम्हें जीने का अधिकार दिया है, जिन्होंने तुम्हारे लिए संघर्ष किया है। सूरज को क्या पता चांद क्या होता है, सूरज को क्या पता चांद क्या होता है, जमीन को क्या पता आसमान क्या होता है। जो पूरी जिंदगी भगवान के नाम पर भीख मांगकर खाए, उसे क्या पता भारतीय संविधान का होता है, उसे क्या पता भारतीय संविधान का होता है। बीता हुआ कल साथियों, बीता हुआ कल कभी आज नहीं होता। उड़ने वाला पक्षी से बात नहीं होता, उड़ने वाला पक्षी से बात नहीं होता। और जिस शहर या गांव में नौजवान संघर्ष नहीं करते, उनके अपने सिर पर कभी ताज नहीं होता, उनके अपने सिर पर कभी ताज नहीं होता। साथियों, हमें एक कच्चे धागे की तरह तोड़ने की साजिश रची जा रही है, क्योंकि कच्चा धागा आसानी से टूट जाता है, लेकिन जब पक्का धागा होता है उसे तोड़ने में दिक्कत होती है, उंगलियां हाथ में दर्द होता है। मैं ज्यादा नहीं कहते हुए, सभी यहाँ पर बुद्धिजीवी हैं, पढ़े लिखे हैं, आप समझने की कोशिश करें, ज्यादा मैं ओपन नहीं करूंगा। कच्चे धागा जो हमें बनाने की प्रक्रिया चलाई, धीरे धीरे तोड़ते जाते। बात है अभी 1 अगस्त 2024 की, 1 अगस्त 2024 को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया था। SC ST रिजर्वेशन में उपवर्गीकरण के साथ जो क्रिमिनल जो लागू किया, उस समय मैंने अपने यहाँ पर लोगों को पूछा था कि SC ST रिजर्वेशन उपवर्गीकरण लागू किया, जो कि हमारे 80% लोगों को पता ही नहीं। और क्यों नहीं पता? क्योंकि जब तक हम बाबा साहब को नहीं पढ़ेंगे, उसकी विचारधारा को, खुद की विचारधारा को अपने दिमाग में ले जाएंगे, तब तक हम समझेंगे, तब तक हमारी समझ में नहीं आएगा देश में क्या होगा। दूसरा, तो SC ST रिजर्वेशन जो उपवर्ग के साथ जो क्रिमिनल जो लागू किया, यानी कि हमारा जो रिजर्वेशन था 20%, 10% रिजर्वेशन दूसरी जातियों को, दूसरे समाज के लोगों को दे दिया। 10% हमारा छोड़ा, जिसमें और जातियां शामिल कर दी गई हैं। और जो सरकारी जो नौकर हैं, उनके बच्चों का रिजर्वेशन खत्म कर दिया गया। अभी मैं एक महीने पहले अखबार पढ़ रहा था, दैनिक जागरण, उसमें आई थी, दिल्ली से एक आर्मी में था, उसके बेटे ने फॉर्म भरा, उसका फॉर्म कैंसिल हो गया और सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा डाला। अभी मेरी बात हुई थी, अभी मेरे कई से बात हुई, तो कह रहे हैं अपने सरकारी कर्मचारी कि हमारा रिजर्वेशन खत्म, क्योंकि अब धीरे धीरे हम लोगों को पता चलता जा रहा है, जब तक हम अपने महापुरुषों को नहीं पढ़ेंगे, जब तक हम संविधान को नहीं पढ़ेंगे, तब तक हमारी समझ कुछ नहीं आएगा। और धीरे धीरे हमें ऐसे ही समाप्त कर दिया जाएगा, जो कि हम कोई विरोध नहीं कर रहे। रिजर्वेशन का हमने कोई विरोध नहीं किया। ऐसे ही 2 अप्रैल 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था SC ST एक्ट पर, जो खत्म करने की जो कोशिश की, जिसमें 2 अप्रैल 2018 को हमारे समाज के लोगों ने, बच्चों ने आंदोलन किया, जिसमें 13 नवयुवकों ने अपनी शहादत दी थी, अपनी कुर्बानी दी। जो अम्बेडकर हैं, जो बाबा साहब को, महापुरुषों को जानने वाले हैं, हर वर्ष 2 अप्रैल को उनको हम नमन करते हैं, उनके माता पिता को सम्मानित करते हैं। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि हमें ज्यादा से ज्यादा पढ़ना चाहिए और हमें अपने अधिकारों को जानना चाहिए। जब तक हम एक दूसरे से ईर्ष्या द्वेष गिलानी नहीं निकालेंगे, तब तक हम कामयाबी की सीढ़ी पर नहीं पहुंचेंगे। इन शब्दों के साथ नमो बुद्धाय।